दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट कैसे चलता है, यह काम कैसे करता है, या फिर चीजें हम तक कैसे पहुंच रही है? शायद वाईफाई रूटर से या फिर इंटरनेट हमारे द्वारा छोड़े गए उपग्रह से चलता होगा। दोस्तों, लाखों जीबी का डाटा अपलोड हो रहा है और डाउनलोड हो रहा है और लोग हर तरफ इसे शेयर कर रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है? क्या आपको पता है YouTube पर हर मिनट 400 घंटे की वीडियो अपलोड की जाती है। इंटरनेट कितना बड़ा है और यह हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण बन चुका है कि अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो आजकल इंटरनेट हमारी जरूरत और आदत दोनों बन चुकी है। लेकिन सवाल अब यह उठता है, इंटरनेट चलता कैसे है? कोई इंडिया में कोई डाटा अपलोड कर रहा है और वह डाउनलोड रशिया में हो रहा है, तो इंडिया और रशिया के बीच आखिर है क्या? हम सभी शायद यह सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए चलता होगा। दोस्तों, सैटेलाइट से पहले चलता था, लेकिन यह तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी है। इसमें डाटा लोड होने में भी टाइम लगता था। बाद में इसको हटा दिया गया और हमारे इंजीनियर ने ऐसी तकनीक खोज निकाली जिससे हम आज बहुत ही फास्ट इंटरनेट का यूज कर पा रहे हैं, और वह तकनीक है ऑप्टिकल फाइबर्स केबल। 99% इंटरनेट इन्हीं केबल के जरिए आता और जाता है, और जो बाकी 1% इंटरनेट वह माइनर ट्रैफिक सैटेलाइट के जरिए हम सब के पास पहुंचता है। हमारा इंटरनेट केबल से चलता है। दोस्तों, यह ऑप्टिकल फाइबर केबल पूरी पृथ्वी पर बिछी हुई है। इन केबल को समुद्र में बिछाया गया है। तकरीबन 8 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र में बिछाए गए हैं। इन केबल्स को ऑप्टिकल केबल फाइबर्स कहते हैं और इन्हें कभी कभी सबमेरीन केबल भी कहते हैं। दोस्तों, यह केबल ग्लास की बनी होती है और इसका साइज मानव शरीर के बाल जितना होती है। तो आपका सारा डाटा, सारा इंफॉर्मेशन इन्हीं बाल जितनी पतली केबल्स के जरिए जा रहा है। यह केबल जिसके जरिए इंटरनेट चल रहा है, इस केबल्स को बिछाया किसने है या फिर इसे बिछाता कौन है? क्योंकि जिन्होंने भी यह केबल बिछाई होगी वही इंटरनेट के मालिक होंगे। लेकिन नहीं, इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है। इंटरनेट को चलाने वाले इन केबल को देश और दुनिया के बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां अपने पैसे लगाकर पूरी दुनिया में बिछाए हुए हैं और इसी तरह एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़े हैं। और इन्हीं कंपनियों को हम सब बोलते हैं टियर 1 कंपनी। दोस्तों, इस तरह देखिए कि पूरी दुनिया में टियर 1 कंपनी ने केबल बिछाई है। आपके मोबाइल तक इंटरनेट आते आते 3 अलग अलग कंपनी से गुजरता है। पहला है टियर 1 कंपनी, सेकंड है टियर 2 कंपनी और तीसरा है टियर 3 कंपनी। टियर 2 और टियर 3 कंपनी स्टेट में और छोटे शहर में अपने ऑप्टिकल फाइबर्स केबल बिछा कर रखी है, और टियर 1 कंपनी ये वो कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में समंदर के अंदर अपना केबल बिछा के रखी है। इंटरनेट एक तरह से पूरा फ्री होता है। फ्री कैसे होता है? आप अगर अपने घर से 50 किलोमीटर दूर इंटरनेट का यूज करना चाहते हैं तो आपको आपके घर से 50 किलोमीटर दूर तक एक केबल बिछा करके 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दो और बोल दो कि यह इंटरनेट। आपको सिर्फ उस वायर के मेंटेनेंस का खर्च उठाना पड़ेगा। इसी तरह टियर 1 कंपनी ने पूरे दुनिया में सभी देशों के बीच में समंदर के अंदर से ऑप्टिकल फाइबर्स केबल यानी कि सबमरीन केबल बिछा दी। अब सारे केबल कनेक्ट हो गए कंट्री टू कंट्री। अब आपको कंट्री से स्टेट में डिवाइड करना होता है और स्टेट से आपको सिटी में डिवाइड करना पड़ता है और सिटी से आप तक लोकल एरिया तक पहुंचाया जाता है। टियर 1 कंपनी जो ऑप्टिकल फाइबर्स केबल यानी कि सबमरीन केबल को समंदर के अंदर बिछाती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसमें एक एक केबल अपने बाल की साइज से भी पतली होती है और एक ऑप्टिकल फाइबर्स केबल के अंदर 100 Gbps की स्पीड रहती है। दोस्तों, इंडिया की ही बात करते हैं। इंडिया में जो ऑप्टिकल फाइबर्स केबल है वो मुंबई में है, जो कि इसका लैंडिंग पॉइंट है। इंडिया के ऑपरेटर्स रिलायंस जियो, एयरटेल, आइडिया इन्होंने अपने टावर लगवा कर रखे हैं और इंडिया में कहीं से भी आप कोई भी वेबसाइट में विजिट करते हैं
जिसके सर्वर इंडिया के बाहर है वो लैंडिंग पॉइंट मुंबई से निकलेगा इन ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से, और वो चला जाता है उस लोकेशन तक जहां वो सर्वर मौजूद है, यानी कि अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, जर्मन वगैरह। इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर केबल का लैंडिंग पॉइंट मुंबई, चेन्नई, कोची, इन लैंडिंग पॉइंट से होकर ही आपका इंटरनेट चलता है। इंडिया में जहां पर जिसके सर्वर है वो वहां से आपका डाटा निकाल देता है। इस तरह से दोस्तों, अगर आप बाहर के सर्वर यूज करते हैं तो वो वही लैंडिंग पॉइंट मुंबई, चेन्नई और कोचीन के जरिए से आपका जो इंटरनेट बाहर जाता है और बाहर के जो सर्वर है वहाँ पे वो वहाँ से आपका डाटा फिर उसी रास्ते से इंडिया में लेकर आता है। तो दोस्तों, रिलायंस जियो ने अपना खुद का ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा कर रखा है एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। इसलिए रिलायंस जियो आपको कम पैसे में इंटरनेट दे देता है, क्योंकि रिलायंस जियो ने एक बार अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और अगर आप एशिया, अफ्रीका और यूरोप की कंट्री में जाते हैं और आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये उनके ऑप्टिकल फाइबर केबल से डाटा को निकाल देता है, और इस तरह इनका कोई भी पैसा नहीं लगता है, सिर्फ मेंटेनेंस का पैसा लगता है। तो दोस्तों, किस तरह पूरी दुनिया में सबमरीन केबल यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। टियर 1 कंपनी ने अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दिया और पूरे दुनिया को कनेक्ट कर दिया है। अब होता क्या है, ये केबल क्रैक हो जाती है, फट जाती है, क्योंकि समुद्र के अंदर है और मैक्सिमम 25 साल से ज्यादा इनकी लाइफ नहीं रहती है। अब अगर केबल फट गई समुद्र में कहीं पे भी, तो इनके लिए वे कई सारे केबल को बिछा कर रखते हैं और इंटरनेट तो फ्री होता है, बस इसका मेंटेनेंस का चार्ज लगता है जो टियर कंपनी को देना पड़ता है। तो पर जीबी के हिसाब से वो टियर कंपनी को पैसा मिल जाता है, जो हम लोग अपने जब भी रिचार्ज करते हैं उसके जरिए से उनको वो अपना प्रॉफिट मिल जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने और उसके मेंटेनेंस करने का चार्ज कंपनी को देना पड़ता है, बस बाकी और कुछ भी नहीं देना पड़ता है। कभी कभी अगर केबल खराब हो जाती है तो जो स्पीड आपको मिल रही होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल कट गई और जो भी डाटा जा रहा था इन्हीं से जा रहा था। यहाँ पर ये लोग बैकअप बना कर रखते हैं और इसे मैनेज करना पड़ता है। इसी तरह वो अपने लोगों को बिठाए हुए हैं इस वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को मेंटेनेंस करने के लिए, और पूरी निगरानी 24 घंटे रखी जाती है सॉफ्टवेयर के जरिए से कि अगर कहीं पे कुछ खराबी हुई तो तुरंत उसको वो रिपेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गूगल की वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो उसका सर्वर इंडिया में नहीं है, वो तो किसी बाहर कंट्री यानी कि अमेरिका वगैरह में है। इसलिए सबमरीन केबल के जरिए ट्रैफिक बाहर घूमते हुए जाएंगे, जिससे आपका नेट कभी स्लो हो जाता है। अगर इंडिया का सर्वर आप यूज करते हैं तो वो इंडिया में ही ट्रैफिक घुमाकर आपके पास आपका इंफॉर्मेशन लेके आ जाता है। इससे आपका नेट स्पीड होता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, जियो मार्ट हो गया या पेटीएम वगैरह, ये सब इंडिया में ही इनके सर्वर, बेंगलोर वगैरह में इनके सर्वर हैं। तो इससे आप जब भी इनकी वेबसाइट को विजिट करेंगे आपका नेट स्पीड हो जाता है, और ये इंडिया में जितने भी सर्वर हैं इससे आपकी सेफ्टी बहुत ज्यादा बन जाती है। अगर आप बाहर के सर्वर यूज करेंगे जिससे आपका डाटा लीक होने का खतरा होता है और आपकी सिक्योरिटी भी उतनी नहीं होती है, आपकी प्राइवेसी भी इससे हट जाती है। फिर इस तरह हैकर्स जो है आपके डाटा वगैरह को हैक करते हैं और फिर बाद में बहुत सारी परेशानी होती है। तो दोस्तों, इस तरह केबल से टावर और टावर से हमारे मोबाइल तक इंटरनेट आता है, जिससे हम बड़े आसानी से घर बैठे इंटरनेट इस्तेमाल करते रहते हैं। यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि इंटरनेट का मालिक कौन है। इस सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक तरह से देखें तो इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो कि कई सारे नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलकर बना है। ऐसे में किसी एक व्यक्ति या संस्था इन सब का मालिक हो सके ऐसा संभव नहीं है। अगर दूसरे तरीके से देखें तो इसके कई सारे मालिक हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट को चलाने के लिए कई सारी चीजें जैसे ऑप्टिकल केबल, आईपी एड्रेस, डोमेन नेम, रूटर, इंटरनेट ब्राउजर जैसे कई सारी चीजें की जरूरत होती है, और इन चीजों के मालिक अलग अलग लोग हो सकते हैं। ऐसे ही कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटरनेट के कई सारे स्टैंडर्ड्स निर्धारित करते हैं, लेकिन पूरे इंटरनेट पर उनका भी अधिकार नहीं है। कोई एक कंपनी या किसी एक देश की सरकार इंटरनेट पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हमारा ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए, और साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह आपके पास नए नए इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन ला सकें।